चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ये यूपी जितने भी एग्जाम हो आपके भौतिक विज्ञान के, सभी में भौतिक विज्ञान से इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम लगभग उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माप की इकाइयों की सीजीएस प्रणाली निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, तो क्या सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से माप की क्या परिभाषा है? सेंटीग्राम ग्राम सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशेषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है आपका? इसका कैलोरीमीटर के लिए। ठीक है, ऊष्मा ऊष्मा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गतिशीलता श्यानता की एसआई इकाई है। गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है आपकी? तो इसका है आपका न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर वर्ग। ठीक है, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका? एम्पेयर। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? एम्पेयर। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, रेडियो धर्मिता नापी जाती है। रेडियो धर्मिता नापी जाती है तो किस में नापी जाती है आपकी? ये गीगर मोल काउंटर में। ठीक है, गीगर मोलर काउंटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो कितने के बराबर होता है आपका? ये 1 जूल प्रति कूलाम के। 1 जूल प्रति कूलाम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागर की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? सागर की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है आपका? फेदोमीटर। कौन सा किया जाता है आपका? फेदोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत वाहक बल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है आपका? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 वाट घंटा किसके बराबर है? 1 वाट घंटा किसके बराबर है? तो 1 वाट घंटा हमारा किसके बराबर है आपका? 3600 जूल के बराबर। ठीक है, 3600 जूल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स BAMI की गणना निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। ठीक है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है आपकी? वजन किलोग्राम ये में या ऊंचाई मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींबू को निचोड़ने की मशीन है। नींबू को निचोड़ने की मशीन क्या है आपकी? तो इसकी बात करें तो ये क्या है आपकी? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, क्या है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। ठीक है, जब उसे कब रखा जाए? तो इसकी बात करें तो इसका क्या है आपका? अगर उत्तरी पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाए तो उसका भार न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा आपका? अपरिवर्तित। क्या होगा? अपरिवर्तित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है आपका? डायनमो का। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनमो का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? ठीक है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? आपकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, कैसी? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। ठीक है, किसके आने पर? अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी
प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा दर्पण है आपका? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का साइड की वस्तु को देखने के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य रंग कौन से हैं? मुख्य रंग जो हैं ये हमारे कौन से हैं? तो कौन से हैं आपके मुख्य रंग? लाल, हरा, नीला। ठीक है, लाल, हरा, नीला हमारे मुख्य रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष संबंधित है। निकट दृष्टि दोष किससे संबंधित है आपका? तो ये है दूर की वस्तुओं का न देखना। ठीक है, दूर की वस्तुओं का न देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूर पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह कौन सा दर्पण हो सकता है? तो कौन सा दर्पण हो सकता है? ये आपका समतल या उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा हो सकता है? समतल या उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो किस कारण से दिखता है आपका? ये प्रकाश का विखरन, प्रकाश का बिखरना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो किसका होता है आपका? हीरे का। ठीक है, हीरे का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? ठीक है, तो उपयुक्त कौन सा सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? उसकी बात करें तो ये आपका है प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो किस में करता है आपका? लाल रंग में। ठीक है, कौन सा है? लाल रंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रस्रव्य तरंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, तो किसके लिए नहीं किया जाता है आपका? आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने में। ठीक है, चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में किया जाता है। जलपोत द्वारा समुद्र की सतह का गहराई मापना ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों के दोषों का भी निदान करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा नहीं है आपका? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारतम्य को तय करती है? ठीक है, तो कौन सी अवस्था, कौन सी विशेषता उसके तारतम्य को तय करती है आपकी? आवर्ती। ठीक है, आवर्ती ही ध्वनि की तरंग की विशेषता को तय करती है। ठीक है, उसके तारतम्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी है। ठीक है, दीवार से प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी आपकी क्या है? तो इसकी बात करें तो 17.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 17.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ठीक है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है आपका? समुद्री जल। ठीक है, क्या है? समुद्री जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन की वह अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट है, तो इसका क्या है आपका? ग्रेफाइट। ठीक, क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का वह अपरूप है जो विद्युत व ऊष्मा का कुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? ठीक है, एक नाभिक में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग
किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है आपका? यूरेनियम का। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है तो कौन सा है आपका? अप्सरा। ठीक है, कौन सा है आपका? अप्सरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके करता है? ठीक है, किससे करता है? तो किससे करता है फ्यूज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की सुरक्षा? अतिभारण, ठीक है, ओवरलोडिंग से। ठीक है, ओवरलोडिंग से फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सुरक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? ठीक है, तो किसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? वो धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट हमारा, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है आपका? रेडियो तरंग का वेग होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य होते हैं? तो किस में होते हैं आपके? रेडियो तरंगों में। ठीक है, रेडियो तरंगों में विद्युत चुंबकीय विकिरण सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है हमारा, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? ठीक है, तो ये किसका नियम का पालन करता है आपका? इसकी बात करें तो ये है आपका न्यूटन के प्रथम नियम का। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम के कारण अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की तरफ झुक जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ठीक है, जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है आपका? संघनन के द्वारा। ठीक है, संघनन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है आपका? प्रज्वलन, प्रज्वलन तापमान। ठीक है, प्रज्वलन तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है हमारा, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट समान होता है। ठीक है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है। ठीक है, तो इस किस पर होता है आपका? 40 - 40 सेल्सियस पर। ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है हमारा, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? ठीक है, तो क्या होता है इसका? घटता है। ठीक है, हिमांक घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं हम? बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। ठीक है, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर उनको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गलत मिलान की पहचान करें। ठीक है, गलत मिलान की पहचान हमें करनी है। ठीक है, फाउंटेन पेन लुइस वाटरमैन ने। ठीक है, बैरोमीटर इवेजेंडर स्टटायर सेली ने। ठीक है, एनिमेशन एमिल रेनार्ड ने। ठीक है, तो आपका भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? आपकी माइकल फेराडे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपेक्षाकृत सिद्धांत रिलेटिविटी
थ्योरी प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था आपका ये? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था आपका? एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज व उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो किसने किया था आपका ये? आर्किमिडीज ने। ठीक है, किसने किया था? आर्किमिडीज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने करी थी? तो किसने करी थी आपकी ये? गैलीलियो ने। किसने करी थी? गैलीलियो ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी पानी की खोज किसने करी थी? भारी पानी की खोज किसने करी थी? तो ये किसने करी थी आपकी? यूरे ने। ठीक है, किसने करी थी? यूरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा सिद्ध किया गया है आपका? डेवरिन और जर्मर द्वारा। डेविसिन और जर्मर द्वारा। ठीक है, डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा को कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? तो कौन सा बनता है आपका? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा के कारण माचिस की तिल्ली प्रज्वलित रूप लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है आपका? तो ये करता है रेखीय संवेग का संरक्षण। ठीक है, रेखीय संवेग का संरक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा सही है आपका? घर्षण गति का विरोध करता है। ठीक है, घर्षण गति का विरोध करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो कितनी होती है आपकी? 4.76 सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? तो किस नाम से है आपका? एस एन बोस से। ठीक है, एस एन बोस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो किसके सिद्धांत पर आधारित है आपका ये? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, किसके सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? तो किससे तैयार होता है आपका ये? नरम लोहे से। ठीक है, नरम लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों की को श्रेणी क्रम में जोड़ने से काम आती है? ठीक है, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? तो कौन सी आती है आपकी? स्विच। ठीक है, कौन सी आती है आपकी? स्विच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, किसी बस की चाल बढ़ाने पर ही रोशनी का बढ़ना, यह किस स्थिति को दर्शाता है? ठीक है, यह किस स्थिति को दर्शाता है आपकी? कमजोर बैटरी को। ठीक है, कमजोर बैटरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है आपका? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। ठीक है, एक पारसेक
तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो किसके है ये आपका 3.26 प्रकाश वर्ष के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम बराबर होता है। तो एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है आपका 10⁻⁻12 ग्राम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो कौन सी इकाई है आपकी डाप्सन। ठीक है, डाप्सन क्या है वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में डूबती हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है आपका सोनार का। ठीक है, सोनार का पता लगाने के लिए समुद्र में डूबी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। तो किसको मापने में किया जाता है आपका टेकोस्ट पायरोमीटर को। ठीक है, पायरोमीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम, रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है आपका सिस्मगनोमीटर। ठीक है, सिस्मगनोमेनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूम लेंस क्या होता है, जूम लेंस क्या होता है आपका। तो जूम लेंस क्या होता है आपका, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है, प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है आपका अपकेंद्रीयकरण। ठीक है, क्या है अपकेंद्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए वो खड़े नहीं रह सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। ठीक है, तो वो उसी गति के साथ गतिमान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि, तो वो क्यों नहीं गिरती है आपकी पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती है। अगर इसकी बात करें तो क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर में रहती है। ठीक है, तल के अंदर रहती है, इसलिए वो गिरती नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। ठीक है, तो कौन सा परिणाम सही होगा आपका, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो किसके नियम के द्वारा, तो आपका यह डॉपलर प्रभाव द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो कब पड़ेगा उसको अपना, उसकी बात करें तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो उसे अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा, अगर लिफ्ट नीचे आ रही हो तो उसे अपना भार कम हल्का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, क्यों हो जाती हैं, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए वो सुस्त हो जाती हैं। ठीक है, गर्मी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, ठीक है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, तो क्यों फैल जाता है वो, तेल का तल पानी से कम होता है। ठीक है, तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, इसलिए वो तेल जल के तल पर फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है, तो क्यों निकलने लगती है, अगर इसकी बात करें तो वायु दाब में कमी के कारण। ठीक है, वायु दाब में कमी आ जाती है ऊपर। ठीक है, इसलिए
पेन से स्याही निकलने लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता रहता है। तो ये कैसे क्यों क्यों होता है? अगर इसकी बात करें, सुई की आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए वो डूब जाती है। ठीक है, और जबकि लोहे का जहाज पानी के ऊपर तैरता रहता है, किसके कारण? घनत्व के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींची जाती है तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, क्या महसूस होता है हमें? कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है, पानी में रहेगी तो हल्की रहेगी, और जैसे ही पानी से ऊपर आएगी तो हमें भारी महसूस होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ठीक है, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग यानी बर्फ का टुकड़ा भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो कितना रहता है वो? 1/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो क्या प्रभाव होगा? अगर इसकी बात करें तो उतना ही होगा। ठीक है, पानी ना तो स्तर उसका घटेगा, ना कम होगा, ना ही बढ़ेगा। ठीक है, पर उतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश, सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। प्रकाश, सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो कौन सी गैस है वो? आपकी नियान। ठीक है, कौन सी है? नियान गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ठीक है, एंडोस्कोप जो होती है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? आपका हेलोग्राफी का। किसका करते हैं? हेलोग्राफी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि क्यों नहीं मिल सकते? पृथ्वी की सतह वक्राकार है। ठीक है, पृथ्वी की सतह क्या है? वक्राकार, इसलिए निश्चित दूरी के बाद उसके संकेत हमें नहीं मिल सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों के प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो कौन सी तकनीक है दूरदर्शन के श्रव्य संकेतों को भेजने के लिए? कौन सी तकनीक है आपकी? अगर इसकी बात करें तो ये है आपकी आवर्ती माडोलन। ठीक है, आवर्ती माडोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? तो किस एक के कारण होता है आपका? यह होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। ठीक है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तारे का रंग दर्शाता है। ठीक है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? अगर इसकी बात करें, उसका ताप। ठीक है, किसी प्रकार तारे का रंग क्या दर्शाएगा? उसका ताप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है तो किसके का होता है आपका? ये होता है तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? आपका तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। क्षितिज के समीप सूर्य के एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। तो क्या कारण है आपका? अपवर्तन। ठीक है, क्या कारण है? अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। कुछ, तो कुछ मतलब
बैक्टीरियो द्वारा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है। ठीक है, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह हमें कैसा दिखता है, इसकी बात करें तो कैसा दिखता है हमें, काला। ठीक है, कैसा दिखता है, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्रसारी विश्व की संकलना आधारित है। प्रसारी विश्व की संकलना आधारित है तो किस पर आधारित है आपकी, ये डॉपलर प्रभाव पर। किस पर है, डॉपलर प्रभाव पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन में निम्न में से सबसे उचित है। ठीक है, धूप से बचने के लिए छाते में जो रंग प्रयोग किया जाता है तो इनमें सबसे अच्छा उचित रंग कौन सा है आपका, इसकी बात करें तो ये है आपका ऊपर उजला नीचे काला। ठीक है, ऊपर उजला नीचे काला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखें। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इसकी बात करें तो अनंत। ठीक है, कितने बनेंगे, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। ठीक है, जल के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो कैसा व्यवहार करता है, अगर इसकी बात करें तो अपसारी लेंस जैसा। ठीक है, जैसा अपसारी लेंस करता है वैसे ही पानी का बुलबुला करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है तो कितनी दूरी मानी जाती है आपकी, 25 सेंटीमीटर। कितनी मानी जाती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, अगर इसकी बात करें तो ये कितनी होती है, 0 डायोप्टर। ठीक है, कितनी होती है, 0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख के रोटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है तो किस भाग से तुलना की जा सकती है आपकी, फिल्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल को वरीयता क्यों दी जाती है ठंडे देशों में, अगर इसकी बात करें तो अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। ठीक है, अल्कोहल का द्रवांक निरंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी तौर पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है तो कौन होता है आपका, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। तो नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है आपका, अगर इसकी बात करें तो एक समान तापमान को बनाए रखना। ठीक है, थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, एक समान तापमान को बनाए रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, यानी कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ यानी खाने के जो सामान है उन्हें रखने के लिए सुरक्षित तापमान आपका कितना है तो कितना है आपका, 4 सेल्सियस। कितना है, 4 सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक का क्या नियंत्रित करता है तो क्या नियंत्रित करता है वो, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। ठीक है, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे अधिक सूख जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, गीले कपड़े कहाँ सूख जाएंगे आपने, तो 20% आर्द्रता 60 सेल्सियस तापक्रम में। ठीक है, तो इसमें आपके गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं
होती है। ठीक है, तो लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। तो किस लिए नहीं होती है इसकी बात करें तो संचालन, संवहन एवं विकिरण के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि, क्यों है गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक है क्योंकि, अगर इसकी बात करें तो वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अपने ऊपर जो ऊष्मा पड़ती है उसको परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। ठीक है, मिट्टी के घड़े में जल ठंडा क्यों रहता है, अगर इसकी बात करें तो किस कारण रहता है आपका वो बाष्पीकरण के कारण। ठीक है, किस कारण, बाष्पीकरण के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्म का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है, उमस वाला होता है। ठीक है, कैसा होता है मौसम, उमस वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह में से परिवर्तित होती हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं, तो किस सतह से परिवर्तित होती हैं आपकी आयन मंडल से। ठीक है, आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें, तो कौन सी तरंगें हैं आपकी माइक्रोवेव। ठीक है, कौन सी हैं आपकी माइक्रोवेव तरंगें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है। सीटी स्कैन प्रयोग करने में किसका उपयोग करते हैं हम, एक्सरे, एक्स किरणें का। ठीक है, एक्स किरणों का सीटी स्कैन करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है आपका, इसकी बात करें तो कहाँ होता है आपका धातु में। ठीक है, ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है, धातु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ठीक है, ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती, अगर इसकी बात करें तो आपकी ये निर्वात में। ठीक है, निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए, अगर हॉल है तो उनको ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ठीक है, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है, तो कितना है वो आपका 45 डेसिबल। ठीक है, 45 डेसिबल सुरक्षित ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो किसकी होती है आपकी रेडियो तरंगों की। ठीक है, रेडियो तरंगों की लंबाई सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार के विकिरण, अवरक्त विकिरण का। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका अवरक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है, कितनी है आपकी, तो ये हो गई 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 10 मेगाहर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है आपका 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी। ठीक है,
100 घंटे के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगी। ठीक है, तो इसकी बात करें तो कितनी होगी आपकी 0.4। ठीक है, कितनी होगी इकाई 0.4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो तब क्या होता है। ठीक है, ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम वोल्टेज पर कार्य पर विद्युत मोटर प्राय जल जाती हैं, क्यों। अब कम वोल्टेज पर कार्य पर विद्युत मोटर प्राय जल जाती हैं क्योंकि अगर इसकी बात करें वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लो मानुपाती होती हैं। ठीक है, कम वोल्टेज के कारण वो जल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। ठीक है, बिजली के बल्ब का तंतु काय का बना होता है आपका टंगस्टन का। ठीक है, काय का होता है टंगस्टन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यत होता है। ठीक है, जो जल रहा है बल्ब उसका ताप कितना होता है, अगर इसकी बात करें तो कितना होता है 3000 सेल्सियस से 3500 सेल्सियस तक। ठीक है, 3000 सेल्सियस से 3500 सेल्सियस तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए तो किसके साथ जोड़ना चाहिए, आधार सिरे से। ठीक है, आधार सिरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपस में जुड़े दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे, ठीक है, क्यों प्रभावित नहीं होती है, यदि वे समान विभव पर हो। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है आपका, अगर इसकी बात करें तो फ्यूज का सिद्धांत है आपका विद्युत का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट। हेलोजन लैंप का तंतु निम्न में से मिश्र धातु का होता है। ठीक है, हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो किसका होता है आपका ये टंगस्टन एवं सोडियम का, टंगस्टन एवं सोडियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CFL का पूर्ण रूप है, तो आपका CFL का पूर्ण रूप क्या है आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरेंट लैंप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, फ्लोरेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है, अगर इसकी बात करें तो ये कौन सी होती है आपकी मरकरी और नियान। ठीक है, मरकरी और नियान। ठीक है, नेक्स्ट आपका किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, ठीक है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है, तो ये क्या होता है घटता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है गर्म होने पर घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो कौन सा भाग है आपका वो जर्मोनियम। ठीक है, क्या है आपका जर्मोनियम। ठीक है, नेक्स्ट। तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में होती है, इसमें अधिक मात्रा में क्या होती है आपकी विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो इसलिए वृक्ष में पेड़ वृक्ष में भी आग लग सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है, ठीक है, इनमें से कौन सा अर्धचालक है, तो कौन सा आपका सिलिकॉन। ठीक है, ये क्या है आपका अर्धचालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो किसमें होती है आपकी एक्सरे में। ठीक है, किसमें होती है एक्सरे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है, ठीक है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है, तो इसका क्या कारण है आपका? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबद्ध मामला है, ठीक है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबद्ध मामला है, ठीक है, तो किससे है वो आपका? ऊर्जा के संरक्षण नियम से, ऊर्जा के संरक्षण नियम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है, तो कैसा होता है आपका ये? तापमान बढ़ने पर घट जाता है, ठीक है, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, ठीक है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। क्यों फट जाती हैं? अगर इसकी बात करें तो क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, इसलिए वो फट जाती हैं, ठीक है, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है आपका? रुद्धोष्म बिचु बकन, ठीक है, बिंचु बकन, ठीक है, रुद्रोस बिचु बकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी विस्थापित कर देता है, वह समान डेस्क में पानी विस्थापित कर देता है, तो इसका क्या होगा आपका? आयतन में, ठीक है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, ठीक है, बादल जो है वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं? अगर इसकी बात करें तो किस कारण तैरते हैं वो आपके? निम्न घनत्व के कारण, ठीक है, निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है, ठीक है, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है आपका? यह है गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, ठीक है, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक है, तो बर्फ का गलनांक क्या है? अगर इसकी बात करें तो घट जाता है, ठीक है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, ठीक है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? अगर इसकी बात करें तो ये कितने रंगों का मिश्रण है आपका? 7 रंगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित है, ठीक है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित है? तो इसकी बात करें तो ये किस पर है? सीजियम के नियम पर, ठीक है, किस पर? सीजियम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था आपका? ये नरिंदर कपानी ने, किसने किया था? नरिंदर कपानी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? ये आपके परवलयक अवतल, ठीक है, कैसे होते हैं? परवलयक अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? तो किसके उदाहरण है आपके? ये गोलीय दर्पण के, किसके? गोलीय दर्पण के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, तो क्या होते हैं आपके? पोलोराइड, क्या होते हैं? पोलोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है, ठीक है, तो किस कारण दिखाई देती है वो आपकी? धुरवड़ के कारण, ठीक है, किसके कारण?
धुर्बड़ के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण क्या है आपका? अगर इसकी बात करें तो व्यतिकरण। ठीक है, क्या है? व्यतिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? ठीक है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर देखकर क्या जान सकता है? ठीक है, तो इसकी बात करें तो इसमें लेंस की लंबाई और आकार देखकर वो दोनों का अंतर कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वक्रता का दोष किस लेंस के प्रयोग से दूर होता है? ठीक है, वक्रता का रोग किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है? तो किसे कहा जाता है आपका? उत्तल उपरोक्त में से तो वक्रता का रोग दोष किसी भी लेंस से प्रयोग दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका लेटोंजम एक प्रकार की वक्रता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? ठीक है, तो कौन सा रंग नहीं देख पाता है उसमें रोगी? अगर इसकी बात करें तो इसमें आपका उपरोक्त सभी रंग, मतलब हरा रंग भी नहीं देख सकता, लाल रंग भी और नीला रंग भी, कोई सा रंग नहीं देख सकता। ठीक है, और ये किसी भी लेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हानिकारक परावैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? ठीक है, तो कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में झीलों के ऊपरी सतह जम जाती हैं, तो कितने उस पर जम जाती हैं वो आपकी? इसकी बात करें तो 4 सेल्सियस पर। ठीक है, 4 सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है आपका? आर्द्रता मापी का। ठीक है, आर्द्रता मापी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो क्या मापने की यूनिट आपकी है? तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। परस्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। ठीक है, तो कितनी होती है ये आपकी परस्रव्य तरंग की आवृत्ति? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, बिलो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ठीक है, ध्वनि किस में नहीं गुजर सकती है आपकी? निर्वात में। ठीक है, किस में नहीं गुजर सकती है? निर्वात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? एंड्राइड बैरोमीटर का। एंड्राइड बैरोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है आपका? न्यूटन। ठीक है, क्या है? न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। किसी भू स्तरीकरण उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग किलोमीटर में कितनी होती है? तो कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपका? कोशिका क्रिया पर। ठीक है, कोशिका क्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? तो इसकी बात करें तो किसकी होती है? चांदी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आपकी विद्युत रोधी। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, तो किसके द्वारा बदला जाता है आपका? ये
दिष्ट कार्य द्वारा, ठीक है, दिष्ट कार्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बारिश की बूंद गोलाकार होने की वजह से है, ठीक है, बारिश की बूंदें गोलाकार होने की वजह मतलब क्या है, किस कारण से बारिश की बूंदें गोलाकार होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है, ठीक है, तो सबसे अधिक जलन कौन पैदा करता है, अगर इसकी बात करें तो भाप, ठीक है, भाप से अधिक जलन पैदा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है, ठीक है, कौन सा लेंस जो उस पर प्रकाश गिरता है तो उसे अंदर की ओर मोड़ता है, तो इसकी बात करें तो कौन सा है वो, उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसकी बात करें किसकी होती है, नीला इंडिका यानी कि नीले रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म के माध्यम से गुजरने पर कौन से रंग का प्रकाश अधिकतम विचलन दिखाता है, प्रिज्म के माध्यम से गुजरने पर कौन सा रंग प्रकाश का अधिकतम विचलन दिखाता है, ठीक है, कौन सा दिखाता है आपका, बैंगनी रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकाशिक ऑप्टिकल घटना के कारण ग्रहण होते हैं, ठीक है, तो किसके कारण होते हैं आपके ये, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानों की ऊंचाई की माप करने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है, विमानों की ऊंचाई की माप करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, अल्टीमीटर का, ठीक है, अल्टीमीटर द्वारा विमानों की ऊंचाई मापी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है आपकी, अवरक्त किरणें, ठीक है, अवरक्त किरणें क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो, कौन सी वस्तुएं हैं, चुंबकीय वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो एक चुंबकीय की ओर सदैव आकर्षित होती हैं, ठीक है, एक चुंबकीय की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होती हैं, सदैव चुंबक से दूर चली जाती हैं, ठीक है, तो इनमें से आपका कोई सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाती है, ठीक है, तो क्या कहलाती है आपकी वो, आभारी, ठीक है, वर्चुअल, क्या कहलाती है, आभासी वर्चुअल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, ठीक है, किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, तो इसकी बात करें तो आपका किसका होता है, पानी का, ठीक है, किसका होता है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमता है तो कौन सा मात्रक नियत रहता है, ठीक है, तो कौन सा मात्रक नियत रहता है, इसकी बात करें तो कोणीय गति, ठीक है, कोणीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली कॉइल को कहा जाता है, ठीक है, विद्युत हीटर की कुंडली कॉइल जो होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एलिमेंट, क्या कहते हैं, एलिमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सारंगी गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है, तो गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, तो किस प्रकार की होती है ये, अनुप्रस्थ, ठीक है, कैसी होती है, अनुप्रस्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को, पारदर्शी वस्तु क्या है, जिसके द्वारा हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है, स्पष्ट रूप से हम पारदर्शी वस्तु में कुछ भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है, ठीक है, अगर वो उसकी दुगनी होती है तो उसकी चौगुनी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए
प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है। ठीक है, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? अगर इसकी बात करें तो थर्मोस्टेट। क्या कहलाता है? थर्मोस्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकती है। ठीक है, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकती है। तो कितनी झुकती है? अपनी सामान्य की ओर धीमी हो जाती है। ठीक है, सामान्य की ओर धीमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? जहां वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है तो क्या कहते हैं उसे? गुरुत्वाकर्षण केंद्र। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण केंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है। यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है। तो इसका क्या होगा आपका? अधिक संवेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। यदि 10N और 5N दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो कुल कितना कार्यरत बल होगा आपका? 15N। ठीक है, कितना होगा? 15N। 15N। ठीक है, नेक्स्ट। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है? आभासी और बड़ा। ठीक है, आभासी और बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो क्या आधारित नहीं है आपका? इलेक्ट्रिक घंटी। ठीक है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित क्या नहीं है? आपकी इलेक्ट्रिक घंटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण क्या है? पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, किस लिए करती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में आसमान से दूरी तय करती है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है आपका? असमान गति। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? असमान गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण मिलने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे कहा जाता है। ठीक है, पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण मिलने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहा जाता है आपका? परावर्तन। क्या कहा जाता है? परावर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करता है आपका? संवेग पर। ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करता है? संवेग पर। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हमारा भौतिक विज्ञान का समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले टॉपिक पर। जब तक के लिए धन्यवाद। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे आने वाले किसी भी टॉपिक के बारे में आपको पता लगता रहे। अगला प्रैक्टिस आइटम लेकर आएंगे रसायन विज्ञान का। जल्द ही मिलेंगे आपको। धन्यवाद।